पीठ के महत्व का प्रतिपादन। श्री महादेव जी बोले, तब नारद जी ने विष्णु भगवान के पास जाकर घटित घटनाओं और देवादिदेव के सारे व्यवहार का यथावत वर्णन किया। शिव जी के व्याकुल चित्त होकर शापित करने की बात सुनकर ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु कामरूप प्रदेश में गए। वे वहां शोक से व्याकुल चित्त हुए भगवान महेश को, जिनका सारा शरीर आंसुओं से भीगा सा गया था, देखने और सांत्वना देने गए थे। उन दोनों को आया देखकर भगवान शिव अपनी पत्नी सती को अनेक प्रकार से याद करते हुए सामान्य जन की तरह मुक्त कंठ से रुदन करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देव देव शंकर, आप इस प्रकार व्यर्थ ही क्यों रो रहे हैं? आप जानते हैं कि सती विद्यमान है, अतः सारी बात जानने वाले आपका मूढ़वत शोक करना उचित नहीं है। शिव जी बोले, आप लोग ठीक कहते हैं। मैं जानता हूँ कि सती प्रकृति रूपा है। वे शुद्धा, नित्या, ब्रह्ममयी और सृष्टि, स्थिति तथा संहार करने वाली है। दक्ष यज्ञ के नष्ट होने के बाद मैंने उन्हें अपनी आंखों से उसी रूप में देखा भी है, लेकिन पहली की तरह पत्नी भाव से अपने घर में उन महेश्वरी को ना पाकर इस समय मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। इसलिए ब्राह्मण विष्णु, मैं पूर्ववत उन्हें कैसे प्राप्त करूंगा? आप मुझे अब इसका उपाय बताएं। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देव, आप शांत चित्त होकर इस काम रूप पीठ में रहकर मन में महादेवी का ध्यान करते हुए समाहित चित्त से तपस्या करें। यह महापीठ है, यहाँ ही परमेश्वरी साक्षात विराजमान होकर अपने साधकों को प्रत्यक्ष फल प्रदान करती है, इसमें संशय नहीं है। इस सिद्धपीठ का महत्व कौन बता सकता है? आप तो परमेश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, हम लोग आपको क्या बताएं? शिव, आप शांत चित्त हो जाएं। शिव जी बोले, मैं अब यहीं रहकर स्थिर चित्त हो उग्र तपस्या करूंगा, जैसा कि आप दोनों ने अभी कहा। श्री महादेव जी बोले, इतना कहकर शिव जी ने काम रूप सिद्धपीठ पर उन परमेश्वरी जगदम्बा का ध्यान करते हुए शांत एवं समाहित चित्त होकर तप किया। ब्रह्मा और विष्णु भी उसी महापीठ पर रहते हुए समाहित चित्त होकर कठोर और परम तप करने लगे। बहुत समय बीतने पर जगदम्बा प्रसन्न हुई और जगन माता ने त्रैलोक के मोहिनी रूप में उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। महादेवी ने पूछा कि आपकी क्या अभिलाषा है, बताएं। शिव जी बोले, परमेश्वरी, जिस प्रकार आप पहले मेरी गृहिणी बनकर रहती थी, वैसे ही कृपा पूर्वक पुनः रहें। देवी बोली, महेश्वर, शीघ्र ही मैं हिमालय की पुत्री बनकर स्वयं अवतार लूंगी और निश्चय ही मैं 2 रूपों में सामने आऊंगी। चूंकि आपने सती के शरीर को सिर पर उठाकर हर्ष पूर्वक नृत्य किया,